नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने गोपाल चतुर्वेदी द्वारा रचित अच्छे पड़ोसी के गुण का अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में उसी से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे और भाषा की बात जो कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न है उन्हें भी करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय किस प्रकार देते थे? उत्तर है, लेखक अपनी उदारता के परिचय इस प्रकार देते थे। नंबर 1, लेखक अपने पड़ोसी की बीमार पत्नी का हाल चाल पूछते रहते थे। लेखक स्वयं कूड़ा फेंकते थे, फिर भी वह पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को भला बुरा कहते थे। पड़ोसी की केबल का तार काटकर वह अपनी उदारता का परिचय देते थे, क्योंकि उनके अनुसार यह उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है। पड़ोसी के मेहमान को गलत रास्ता बताकर उनका खर्च बचाते थे और अपने सालों पुराने पड़े जूते, प्लास्टिक की थैलियां, टूटी शीशियों को बिना किसी संकोच के पड़ोसियों की झाड़ी के पार फेंक देते थे। और तो इस प्रकार लेखक जो है अपनी उदारता का परिचय देते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पड़ोसी की केबल का तार काटने को लेकर लेखक क्या तर्क देते हैं? तो इसका उत्तर है, लेखक यह तर्क देते हैं कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही है, साथ ही उनकी नजर भी इससे कमजोर होती है। अर्थात कि टीवी देखने से जो बच्चों पर असर पड़ता है वह उनकी पढ़ाई पर तो पड़ता ही है, लेकिन उससे उनकी आंखें भी कमजोर होती हैं। ज्यादा टीवी देखने से बच्चों की आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना क्यों की है? उत्तर है, लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना की है कि जिस प्रकार एक पड़ोसी उदारता का भाव रखते हुए हमारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करता है, उसी प्रकार हमारे पड़ोसी देश भी हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करने का वायदा करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से अपने जासूसों को भेजकर बमबारी की योजना बनाकर या अन्य किसी असामाजिक गतिविधियों द्वारा साधारण जनता में डर का भाव पैदा करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे एक पड़ोसी है वह हमारे साथ उदारता का भाव रखता है और हमारा शुभ चिंतक की वह हमारा हितैषी है यह कहता है, उसी प्रकार हमारे पड़ोसी देश भी हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करने का वायदा करते हुए समय समय पर अपने जासूसों को भेजकर बमबारी की योजना बनाकर या अन्य गलत गतिविधियों से, असामाजिक गतिविधियों से जनता में, हमारे देश में डर का भाव पैदा कर देते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि अक्सर पड़ोसियों में किन बातों को लेकर बहस होती थी? उत्तर, पड़ोसियों के बीच अक्सर सामान्य बातों को लेकर बहस होती थी, जैसे कूड़े कचरे का इधर उधर फेंका जाना, पड़ोसी को दी गई चीजों के बदले में खराब चीजों का प्राप्त होना या खराब अवस्था में प्राप्त होना। जैसे मान लीजिए आपने तो अपने पड़ोसी को बहुत ही अच्छी चीज दी है कोई अपनी, जैसे मान लीजिए आपने कोई शॉल दी है या कोई भी ऐसे पदार्थ दिया है, लेकिन बदले में आपको अपने पड़ोसी से वह अच्छी अवस्था में ना मिले, तो यही इसमें दर्शाया गया है। अब अगला प्रश्न है हमारा, पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं
सही कथनों के आगे सही का निशान और गलत कथनों के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला है, तुष के शॉल पर चटनी का दाग लगने से लेखक की पत्नी बहुत परेशान थी। तो इसका आएगा सही। ठीक, क्योंकि तुष के शॉल पर चटनी का दाग लगने से लेखक की पत्नी बहुत ही परेशान थी। नंबर 2 है, लेखक का व्यवहार अपने पड़ोसियों के प्रति उदार था। जी हाँ, बिल्कुल, लेखक का व्यवहार अपने पड़ोसियों के प्रति उदार था। लेखक को पड़ोसी की पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता थी। जी बिल्कुल, लेखक को पड़ोसी की पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता थी। तो ये आएगा सही। पड़ोसियों के बीच चाय की पत्ती, प्याज, साड़ी आदि का लेन देन होता था। जी हाँ, बिल्कुल होता था। पड़ोस की औरतों के मध्य होता था ये लेन देन। तो इसका उत्तर आएगा सही। लेखक कूड़ा फेंकने की अपनी गलती को पड़ोसी के सामने मान लेते थे। तो इसका उत्तर आएगा नहीं। लेखक जो है कूड़ा फेंकने की अपनी गलती को पड़ोसी के सामने नहीं मानते थे। तो क्या आएगा उत्तर इसका? गलत। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे भाषा की बात यानी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो आइए इन्हें कर लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी विपरीतार्थक शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। पहला दिया गया है शाश्वत, जो कभी ना नष्ट हो। ठीक है, जो कभी ना हो, नष्ट ना। तो शाश्वत का विलोम होगा क्षणिक, क्षण भर रहने वाला। शाश्वत का अर्थ है जो कभी ना नष्ट हो और क्षणिक का अर्थ है जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, क्षण भर रहने वाला अर्थात। अगला है दुख्त, दुख्त का विलोम शब्द है सुक्त। तीसरा है दुर्भाग्य, जिसका भाग्य बुरा हो, दुर हो। तो इसका सही विलोम शब्द है सौभाग्य, अच्छे भाग्य वाला। दुर्भाग्य, सौभाग्य। शाश्वत, क्षणिक। दुख्त, सुक्त। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों का भाव समझाइए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो हमें इनका भाव समझना है। पहला है, 1 साल से बिस्तर पकड़े हैं, अर्थात इसका भाव है बहुत बीमार व लाचार हैं, अपनी बीमारी से लाचार हैं। दूसरा, हमारी भाभी की प्राण चिरैया चारपाई में अटकी रही। तो इसका भाव यह है कि जैसे तैसे उनकी जान बची हुई है। तीसरा, उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। तो इसका भाव है कि सफाई में 150 रुपए बर्बाद हो गए, अर्थात खर्च हो गए। तो ये थी अच्छे पड़ोसी के गुण और इससे संबंधित कुछ प्रश्न, अभ्यास से संबंधित और व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम इसी पाठ के भाषा अभ्यास के प्रश्न करेंगे, भाषा अभ्यास पुस्तक के प्रश्न करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।